गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। और हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिए हैं, 1 to 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा आगे चलेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 5, if 2 raised to power x is equals to 3 raised to power y is equals to 12 raised to power z, then find the value of z। तो ऑप्शन गिवन है हमें बेटा, और उसमें से हमें एक अच्छा सा आंसर जो इसको सूट करता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, कि इसको किसी एक नंबर के इक्वल सपोज कर लेते हैं हम। तो जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी बेटा, 2 raised to power x, 3 raised to power y and 12 raised to power z is equals to any number k। And if 2 raised to power x is equals to k, then x is equals to, sorry, then 2 is equals to k raised to power 1 upon x। इसी तरह से if 3 raised to power y is equals to k, then 3 is equals to k raised to power 1 upon y। इसी तरीके से हम आगे बात कर रहे हैं, तो जो थर्ड इक्वेशन बनेगी बेटा अपनी, वो क्या बनेगी बेटा, 12 raised to power z is equals to k, then 12 is equals to k raised to power 1 upon z। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये रूल क्या कहता है बेटा, इफ 2 square is equals to 4, then 2 is equals to 4 raised to power 1 upon 2, it means under root 4। इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे, इफ 3 raised to power n, then 9, then 3 is equals to 9 raised to power 1 upon n। इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू है कितनी, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप n की वैल्यू कितनी करोगे, 2 पुट करोगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 3 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 1 अपॉन n, इट मीन्स 1 अपॉन 2। और ये क्या होता है बेटा अपने पास, 9 की पावर अंडर रूट 2। इस 1 अपॉन 2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, अंडर रूट से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे यदि यहाँ पे एक देखो, एक एग्जांपल से और देखते हैं अपन, यदि 4 raised to power 5 is equals to x, then 4 is equals to x raised to power 1 upon 5। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, 3 raised to power 3 is equals to 27, then 3 is equals to, this 3 is equals to 27 raised to power 1 upon 3। या फिर 2 raised to power 5 is equals to 32, as you know, and 2 is equals to 32 raised to power 1 upon 5। इट मीन्स इसको हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, 32 एंड 5। इट मीन्स यही जो अपने पास प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस इस तरीके से मैंने इसको शो किया था। तो आई होप आपको इतने एग्जांपल से समझ में आया होगा कि मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा है। चलो इसको हटा देते हैं वापस, और आप एक्चुअल में देखेंगे तो वैल्यू एकदम सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे। चलो, तो जैसे ही हमने पास इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस किया और ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की हमने, तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कि आप 12 को क्या ले सकते हैं बेटा, 12 को आप क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 3, और 4 को क्या ले सकते हैं आप, 2 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब आपको इक्वेशन 1 जो यहाँ पे गिवन है, इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों को यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि मेरे पास 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 12 की वैल्यू है, इसलिए मैंने 12 को 2 और 3 के फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया या फिर 2 और 3 के मल्टीपल में लिख दिया। 12 इज इक्वल टू बेटा k रेज टू पावर 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 2 का मतलब क्या बेटा, k रेज टू पावर 1 अपॉन x, 2 का मतलब, और यहाँ पे बेटा क्या लग रहा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इनटू 3 है यहाँ पे आप बेटा, 3 का मतलब क्या है बेटा, आपको आप देखते हैं k रेज टू पावर 1 अपॉन y, और आप जानते हैं कि यदि पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है, k रेज टू पावर 1 अपॉन x मल्टीप्लाई विथ 2 इनटू k रेज टू पावर 1 अपॉन y। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे हम, तो देखेंगे बेटा k रेज टू पावर कितना होगा, 2 अपॉन x, क्योंकि ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और x एज इट इज, इनटू k रेज टू पावर 1 अपॉन y। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं। अब बेटा एक प्रॉपर्टी अपनी, यदि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, इट मीन्स k रेज टू पावर 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहां से बेटा ये किसके इक्वल आ रहा था अपने पास शुरू से, स्टार्टिंग से LHS 1 अपॉन z के इक्वल आ रहा है, तो यहां से बेटा हम देखेंगे यदि इफ पावर इज इक्वल, पावर सेम है, इट मीन्स क्या होगा बेटा, मतलब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी बेटा, सेम ही होगी, इट मीन्स 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, और यहाँ पे 1 अपॉन z की वैल्यू क्या होगी बेटा, x y, हमने यहाँ पे एलसीएम दिया x y, और x का डिवाइड क्या बेटा इसमें x टाइम, तो कितना है y, और ऊपर y को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो कितना है अपने पास 2y प्लस y का डिवाइड बेटा इस पूरे नंबर्स में, तो क्या रिमेनिंग आया बेटा, x बचा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया बेटा, x आया। आई होप आपको समझ में आएगा, और ऐसे ही यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करने के बाद हमें फाइंड आउट होगा, z जैसे ही बेटा डिवाइड में बैठा हुआ है और उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, और एक्स वाई किधर जाएगा बेटा, ऊपर, और ये वाला नंबर किस तरफ आएगा बेटा, नीचे, 2y प्लस एक्स। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो z इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई ऊपर है अपॉन 2y प्लस एक्स, एक्स वाई 2y प्लस एक्स, तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम आपको सारे जो बेसिक्स रूल्स है वो पता होने चाहिए, और उसके बाद आपको फाइनल क्वेश्चंस पे आप फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। चलो, थैंक यू वेरी मच।